मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने सदियों से हम सबको उलझा रखा है। तो आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही प्राचीन कहानी के जरिए, जो एक संभावित नजरिया पेश करती है। हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है वो इसी एक खास सवाल से शुरू होती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब खुद मृत्यु के देवता यमराज ने एक पवित्र कथा में दिया था। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम मिलेंगे आलोक से। आलोक एक ऐसा बेटा जो अपने पिता की मौत के बाद बिल्कुल टूट चुका है और उसके मन में अनगिनत सवाल हैं। उसकी ये यात्रा हमें मौत के बाद के जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। पिता के जाने के बाद आलोक का मन सवालों और दुख से भर जाता है, और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए वो एक ऋषि के मार्गदर्शन में निकल पड़ता है, एक रहस्यमयी जंगल की ओर, एक आध्यात्मिक सफर पर। तो आलोक की ये खोज उसे जंगल में और गहरा ले जाती है, और वहां उसकी पहली मुलाकात किसी आम इंसान या जानवर से नहीं होती, बल्कि एक बोलने वाले पीपल के पेड़ से होती है। और यही पेड़ आत्मा की यात्रा के पहले 24 घंटों का राज खोलेगा। हाँ, पर कोई भी राज खोलने से पहले वो पेड़ आलोक की समझ को परखता है और उसके सामने एक पहेली रखता है। और आलोक इसका बिल्कुल सही जवाब देता है, कोयला। बस यही जवाब उसकी ज्ञान की यात्रा का पहला दरवाजा खोल देता है। तो वो पेड़ बताता है कि आत्मा की यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है भ्रम। मतलब इस हाल में आत्मा को ये एहसास ही नहीं होता कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया है। वो अपने घर वालों से, अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सोचिए कितनी गहरी पीड़ा और उलझन होती होगी। अच्छा, तो इस शुरुआती भ्रम को समझने के बाद आलोक का सफर आगे बढ़ता है, और अब उसका सामना होता है एक और अजीब रहस्यमयी जीव से, एक बहुत बड़ा दिव्य कौवा, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। और ये कौवा बताएगा कि वो कौन सी चीज है जो आत्मा को दुनिया से बांधे रखती है। ये कौवा भी आलोक के सामने एक पहेली रखता है, और ये पहेली उन ताकतों के बारे में है जो किसी भी इंसान को इस भौतिक दुनिया से जकड़कर रखती हैं। देखिए, इसका जवाब जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और वो है मोह। मोह यानी दुनिया की चीजों से लगाव। परिवार, धन दौलत, इच्छाएं, ये सब कुछ जो आत्मा को वापस अपने पुराने घर की तरफ खींचता है। और आलोक बिल्कुल सही पहचानता है। वो कहता है, मोह यही सबसे बड़ा बंधन है। और इसके बाद कौवा उसे इसका असली मतलब समझाता है। कौवा बताता है कि यही मोह है, यही वो शक्तिशाली खिंचाव है जो आत्मा को बार बार घर लौटने पर मजबूर करता है। वो वहां एक अनदेखी, अनसुनी ताकत की तरह मौजूद रहती है, अपने परिवार को दुखी देखती है और खुद और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाती। तो मोह के बंधन से आगे बढ़कर आलोक की यात्रा अब उसे कर्मों के सच का सामना करने के लिए ले जाती है। यहां उसकी मुलाकात होती है एक दिव्य गाय से, जिसके शरीर से एक बहुत ही कोमल, शांत रोशनी निकल रही थी। और ये मुलाकात जिंदगी के सबसे बड़े सच को सामने लाने वाली है। पवित्र गाय की ये पहेली दुनिया के बंधनों से ध्यान हटाकर उस एक चीज पर लाती है जो मौत के बाद भी आत्मा के साथ रहती है, उसका शाश्वत बही खाता। और इस पहेली का जवाब है कर्म। मतलब हमारे काम और उनके नतीजे, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता। आलोक का जवाब फिर से सही होता है, कर्म यानी किसी के जीवन भर के कामों का जोड़। और ये सुनकर गाय उसे कर्म के परिणामों के बारे में बताती है। तो गाय समझाती हैं कि देखिए, एक बार जब आत्मा मोह से आजाद हो जाती है तो उसे अपने जीवन भर के कामों का हिसाब किताब देखना पड़ता है। अच्छे कर्म जैसे दान, सेवा, भक्ति, ये सब शांति और स्वर्ग की तरफ एक रोशन रास्ता बनाते हैं। वहीं बुरे कर्म जैसे धोखा, क्रूरता, ये यमलोक में अंधकार और न्याय की ओर ले जाते हैं। अब आलोक की ये जो खोज है वो अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचती है। वो एक विशाल और रहस्यमयी नदी के किनारे खड़ा है, वैतरणी नदी। और यही उसकी यात्रा की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट होती हैं, और वो उससे आखिरी पहेली पूछती हैं जो असलियत के बारे में है। आलोक का जवाब इस बार बहुत गहरा है। वो कहता है
सबसे बड़ा भ्रम तो यही मानना है कि ये शरीर और ये दुनिया हमेशा रहने वाली है, और ये भूल जाना कि सिर्फ आत्मा ही अमर है। इस जवाब से पता चलता है कि उसने अपनी यात्रा का असली सच समझ लिया है। देवी का ये रहस्य उद्घाटन सब कुछ साफ कर देता है। वैतरणी नदी ही अंतिम परीक्षा है, और ये नदी हर आत्मा को उसके कर्मों का आईना दिखाती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो ये एक शांत नदी है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है, लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो ये आग और खून की एक भयानक नदी बन जाती है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। आलोक की इन 4 मुलाकातों ने हमें आत्मा की पूरी 13 दिन की यात्रा दिखाई है। पहले दिन का भटकाव और भ्रम, फिर 2 से 10 दिन तक मोह का खिंचाव, 11वें दिन कर्मों से सामना, 12वें दिन वैतरणी नदी पर अंतिम न्याय और 13वें दिन यात्रा का अंत, या कहें एक नई शुरुआत। कहानी का अंत यमराज के उस मूल संदेश के साथ होता है जो उन्होंने ऋषि नारद को दिया था, कि ये ज्ञान सिर्फ मरने के बाद के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद तो हम जिंदा लोगों को रास्ता दिखाना है। मतलब ये ज्ञान इसी जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तो इस प्राचीन कथा की ये जो पूरी व्याख्या है, वो हमें आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारे कर्म ही हमारी अंतिम यात्रा तय करते हैं, तो हमारा जीवन आज कौन सी कहानी लिख रहा है?